हेलो। आज हम बात करेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जिसका मान हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में अंदर एक कार्बन की पट्टी होती है जिसके दो टर्मिनल साइड टू साइड होते हैं और एक बीच वाला टर्मिनल वेरिएबल होता है जिसको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव किया जा सकता है, जिससे उस का प्रतिरोध चेंज होता है। मुख्य रूप से वेरिएबल रेजिस्टेंस का उपयोग आज से लगभग 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा ऑडियो वीडियो सिस्टम में हुआ करता था, जहाँ पर टेलीविज़न, ऑडियो सिस्टम, टेप रिकॉर्डर की वॉइस को कम ज़्यादा करना, टेलीविज़न में वॉइस कम ज़्यादा करना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना, इत्यादि इत्यादि। इन दिनों इस कंपोनेंट का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि आजकल सारी डिवाइस का वॉल्यूम कंट्रोल हो या फिर ब्राइटनेस कंट्रोल हो या कोई भी कंट्रोल होता है, सारा डिजिटली कीज से किया जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग कम हो गया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला पोर्ट, जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और दूसरा है प्रीसेट। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्ट के बारे में, पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले हम लेंगे पोर्ट। स्क्रीन में दिखाए पिक्चर के अनुसार यह एक पोर्ट का डायग्राम है फिजिकली, जिसमें मुख्य रूप से 3 टर्मिनल हैं और एक शाफ्ट जो दिख रही है ऊपर। इस शाफ्ट को घुमाकर इस प्रति इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का मान बदला जाता है। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में 3 टर्मिनल हैं। बीच वाला टर्मिनल है वो वेरिएबल पॉइंट है। अगर हम किसी मल्टीमीटर से इसको अगर चेक करेंगे तो साइड टू साइड जो दो टर्मिनल हैं उसको अपन चेक करेंगे तो इसका मान जो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस पे जो लिखा हुआ है उतना शो करेगा। मान लो इसके ऊपर 100 किलो ओम लिखा हुआ है तो ये 100 किलो ओम शो करेगा, और इस शाफ्ट को घुमाने से इसके प्रतिरोध में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़ करना है तो सेंटर वाला जो टर्मिनल है उसके साथ में कोई भी एक टर्मिनल को यूज़ करना पड़ेगा जो मल्टीमीटर से जोड़ेंगे, और इस शाफ्ट को घुमाने से उसका प्रतिरोध बदलेगा। कितना बदलेगा ये निर्भर करता है कि इस का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, जिसके ऊपर मार्क कितना किया हुआ है, प्रिंट कितना किया हुआ है। मान लो इसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम प्रिंट किया हुआ है तो मल्टीमीटर में इस शाफ्ट को घुमाने से मल्टीमीटर में चेक करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 0 से 10 किलो ओम के बीच में बदलेगा। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है सर्किट में, जहाँ पर वॉल्यूम्स वगैरह या फिर वोल्टेज कम ज़्यादा करना है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है
वो है वॉल्यूम कंट्रोल विथ ऑन ऑफ स्विच। इस पोर्ट का उपयोग मैक्सिमम रूप से वॉल्यूम कंट्रोल के रूप में ही काम लिया जाता है, इसलिए इसका नाम वॉल्यूम कंट्रोल विथ ऑन ऑफ स्विच है। मुख्य रूप से यह एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके पीछे दो टर्मिनल और हैं जो एज ए स्विच काम करते हैं, और आगे तीन टर्मिनल जो अपन को दिख रहे हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए है। इसका प्रयोग बहुत सारे रेडियो, टीवी वगैरह में किया जाता था, जिसमें सबसे पहले नॉब को घुमाने पर इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है, उसके बाद उसी नॉब से वॉल्यूम को अप या डाउन किया जाता है। नेक्स्ट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो है ये एक वायर बाउंड पोर्ट है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए कार्बन की जगह वायर बाउंड किया हुआ एक पट्टी है गोलाकार रूप में, जिसके ऊपर बीच वाला जो पॉइंटर है वो मूव करता है, और इसका मान इस पॉइंटर के अलग अलग वायर के ऊपर लगने से, अलग अलग जगह लगने से उसका मान परिवर्तित होता है। इसका उपयोग हेवी करंट, जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो है मल्टी टर्न पोर्ट। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो इसकी शाफ्ट है इसको मल्टी टर्न के रूप में घुमाया जा सकता है। नॉर्मली जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें शाफ्ट सिर्फ 360 डिग्री तक मूव होती है, इसमें 360 के बाद भी इसको और घुमा कर इसका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है। इसका उपयोग भी इंडस्ट्री में किया जाता है। अब जो नेक्स्ट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो है ड्यूल पोर्ट। इसको ड्यूल पोर्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें टोटल 6 टर्मिनल हैं, जिसमें 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं जिसका मान एक साथ एक शाफ्ट के घुमाने से चेंज होता है, और दोनों जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं वो दोनों आइसोलेटेड है, अलग अलग है। इसका यूज़ ऑडियो सिस्टम के वॉल्यूम कंट्रोल में लेफ़्ट एंड राइट चैनल को एक साथ कंट्रोल करने में बहुत प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो है स्लाइडिंग रेजिस्टेंस, स्लाइडिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का उपयोग भी पुराने टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा होता था। पुराने टेलीविज़न, पुराने जो टेप रिकॉर्डर, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स, बास एंड ट्रिबल कंट्रोल्स, बैलेंस कंट्रोल में किया जाता है। इसमें प्रतिरोध का मान चेंज करने के लिए शाफ्ट को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव किया जाता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो अब प्रीसेट हैं, जो इस तरह से
इसमें भी 3 टर्मिनल हैं और बीच में एक स्लॉट है जिसमें स्क्रू ड्राइवर को डालकर इसमें इसका प्रतिरोध को बदला जाता है। इसमें भी 3 टर्मिनल हैं, तो बीच वाला जो टर्मिनल है इसका वेरिएबल पॉइंट है। इसको यूज़ करके ही वेरिएबल मान प्राप्त किया जा सकता है। इसको वर्टिकल प्रीसेट कहा जाता है, जो कि सर्किट में पीसीबी में ये वर्टिकली माउंट होता है और सोल्डर किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत से सर्किट्स में, जैसे वेरिएबल पावर सप्लाई या फिर पूरा टेलीविज़न्स वगैरह में किया जाता था। जो ये जो प्रीसेट्स हैं वो कस्टमर यूज़ के लिए नहीं होते हैं, और जो अभी पहले जो बात की थी हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस की, वो सारे कस्टमर यूज़ के लिए थे, जो पैनल के ऊपर लगे होते हैं और कस्टमर उसको अपनी इच्छा अनुसार वॉल्यूम, कंट्रास्ट आदि कंट्रोल कर सकता था। परंतु प्रीसेट को सीधा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, जो कि सर्विस इंजीनियर्स के लिए होते हैं, जो कि अंदर से किसी सर्किट का मैनुअली उसको कैलिब्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रीसेट जो दिख रहा है उसे हम वर्टिकल माउंटेड प्रीसेट कहते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रीसेट है वो है हॉरिजेंटल माउंटेड प्रीसेट। इसमें भी 3 टर्मिनल हैं और उसके ऊपर एक स्लॉट है, और इस स्लॉट में छोटे स्क्रू ड्राइवर से घुमाकर, जिसको अलाइनर कहते हैं, उससे घुमाकर इसका प्रतिरोध बदला जाता है। यह भी सर्किट में लगाया जाता है, जो सर्विस पर्सन के लिए होता है, जो सर्किट को कैलिब्रेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जो है, जो स्पेशली एक अलग प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका मान लाइट के ऊपर निर्भर करता है। अगर इसको मल्टीमीटर से चेक करें तो जब इसको फुल लाइट में रखा जाता है तो इसका प्रतिरोध बहुत ही कम, लगभग 0 ओम्स के आसपास होता है। और जब इसको अंधेरे में ले जाएं या इसके ऊपर हाथ रख लें, ढक दें इसको, तो इसका प्रतिरोध इमीडिएटली बहुत हाई हो जाता है। इसको LDR बोलते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्रयोग बहुत से ऑटोमेटिक चीज़ों में किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, जो कि अंधेरा होने पर सारी लाइट रात को ऑन हो जाती है और उजाला होते ही वो सारी लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें ये LDR का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको अभी मैंने प्रदर्शित किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं वो देखकर समझ में आए होंगे कि किस तरह से ये दिखते हैं और कैसे उनकी शाफ्ट होती है, कैसे उनको कैलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की आज प्रैक्टिकली जानने का प्रयास किया है। ओके, थैंक यू।